बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्तमज इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बिस्तरी के 20 तरीकों के बारे में बता रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे पास हम बिस्तरी के मुतालिक बहुत से सवाल आते रहते हैं। कई सारे लोग हमसे हम बिस्तरी के मुतालिक बहुत से सवाल करते हैं, जैसे इस्लाम में बीवी से हम बिस्तरी करने का तरीका क्या है, बीवी से हम बिस्तरी कैसे करें, क्या खड़े होकर हम बिस्तरी करना जायज़ है, क्या बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना जायज़ है। इस तरह के बहुत से सवाल हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक कंबाइंड वीडियो बनाई जाए जिसमें सभी सवालों के एक साथ जवाब सभी को एक ही वीडियो में मिल जाए। इस वीडियो में हम बिस्तरी करने के वो सभी तरीके बताए हैं जो इस्लाम में हलाल या हराम है। वीडियो पूरा देखने के बाद आप जान जाएंगे कि इस्लाम में हम बिस्तरी करने के कौन से तरीके हलाल है और कौन से तरीके हराम है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी लोगों तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और अल्तमज इस्लामिक इल्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। बीवी से हम बिस्तरी करने के दौरान बहुत से ऐसे काम होते हैं जो इस्लाम में हराम हैं, जिनका इल्म ना होने की वजह से लोग वो काम करते हैं, और बहुत से ऐसे काम हैं जो मकरूह है, इन्हें भी नहीं करना चाहिए। हम बिस्तरी के दौरान जो काम हराम है वो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मकरूह है उन्हें भी करने से बचना चाहिए। और हम बिस्तरी में जो काम हलाल है, यानी कि वो काम जिसे करने की इजाजत इस्लाम में दी गई है, केवल उन्हें ही करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पहला सवाल, हैज के दौरान बीवी के पिस्तानों के दरमियान शौहर का अपने उज़्वे तनासुल यानी अपना लिंग रगा कर मनी खारिज करना कैसा? तो इसका जवाब ये है कि हैज के दौरान बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है। और हम बिस्तरी के अलावा किसी दूसरे तरीके से मर्द या औरत अपने जिनसी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, इसकी इजाजत इस्लाम में नहीं दी गई है। इसलिए हैज के दौरान बीवी से हम बिस्तरी ना करे और ना ही अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए किसी दूसरे तरीके को अपनाए। नंबर 2, क्या बीवी अपने शौहर का उज़्वे तनासुल को पकड़कर यानी शौहर का लिंग पकड़कर उसको फारिग कर सकती है? मतलब ये कि क्या बीवी अपने शौहर का लिंग पकड़कर मालिश करके उसका मनी निकाल सकती है? मास्टरबेशन यानी मुस्तजनी इस्लाम में नाजायज और मकरूह है, फिर चाहे वो अपने हाथ से करे या बीवी के हाथ से करवाए, दोनों ही मास्टरबेशन कहलाएंगे। बीवी अपने शौहर का उज़्वे तनासुल को पकड़कर यानी शौहर का लिंग पकड़कर उसको फारिग करती है, उसका मनी निकालती है, तो वो भी तो मुस्तजनी ही कहलाएगा ना। इस्लाम में इसे नाजायज और मकरूह तंजीरी कहा गया है, इसलिए ऐसा हरगिज ना करें। नंबर 3, क्या हम बिस्तरी से पहले मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं? हम बिस्तरी से पहले शौहर अपने बीवी का और बीवी अपने शौहर के कपड़े उतार सकती है। मतलब मियाँ बीवी दोनों हम बिस्तरी से पहले एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुकम्मल नंगे होना या नंगे होकर हम बिस्तरी करना ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचे। सवाल नंबर 4, क्या बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना जायज है? पिछला हिस्सा यानी बीवी की शर्मगाह का पिछला हिस्सा यानी बैक साइड के रास्ते से हम बिस्तरी करना जायज है या नहीं? इस्लाम में बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी करना हराम है, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर शौहर अपने बीवी को ऐसा करने को कहे तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर को मना करे और समझाए कि ये हराम है। ऐसा करने से हम दोनों गुनाहगार होंगे। लिहाजा बीवी के पिछले हिस्से से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। नंबर 5, बीवी की शर्मगाह को चूमना या मुंह में लेना कैसा है? क्या ऐसा करना जायज है या नहीं? आजकल के नौजवान जिनकी नई नई शादी होती है वो ये गलती कर बैठते हैं। याद रखें, इस तरह की हरकत निहायत गलत दर्जे की हरकत है और हराम है। शर्मगाह एक गंदी जगह होती है, वो निकासी की जगह होती है, जिस्म का गंदा पानी वहाँ से बाहर निकलता है जो नापाक होती है, और अगर वो मुंह में चली जाए तो हराम है, इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, बीवी की पिस्तानों के बीच क्या शौहर अपना नफ्स रगड़ कर अपनी मनी निकाल सकता है और अपने आप को फारिग कर सकता है? क्या ऐसा करना सही है? इस वीडियो का पहला सवाल भी लगभग इसी से मुतालिक था, जिसमें मैंने बताया था कि इस्लाम में अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताया गया है, और वो है बीवी से हम बिस्तरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी करना। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके की इजाजत इस्लाम में नहीं दी गई है, तो इसलिए ऐसा हरगिज नहीं करनी चाहिए। बीवी के पिस्तानों के बीच में अपना नफ्स रगड़ना सही नहीं है। अगर आप अपने आप को फारिग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा हरगिज नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, क्या मियाँ बीवी यानी शौहर और बीवी दोनों रात को नंगे होकर एक साथ सो सकते हैं? अगर दोनों नंगे होकर एक साथ सोते हैं तो क्या गुनाहगार होंगे? मियाँ बीवी रात को एक साथ नंगे होकर सो सकते हैं, इसमें गुनाह तो नहीं होगा, मगर ऐसा करना सही नहीं है, तो इसलिए पूरी तरह मुकम्मल नंगे होकर मत सोए, ऐसा करना बेहतर नहीं है। नंबर 8,
बीवी के आंखों पर कपड़ा बांधकर और बीवी के हाथ पैर बांधकर खेलते हुए हम बिस्तरी करना, या बीवी अपने शौहर के आंखों पर कपड़ा बांधकर हाथ पैर बांधकर हम बिस्तरी करे खेलते हुए, तो ऐसा करना क्या सही है या नाजायज है? मियाँ बीवी दोनों की रजामंदी से ऐसा कर सकते हैं। मतलब अगर बीवी राजी है तो शौहर बीवी की आंखों पर कपड़ा बांध सकता है और खेलते हुए हम बिस्तरी करने के इरादे से बीवी के हाथ पैर भी बांधकर ऐसा कर सकता है और हम बिस्तरी कर सकता है, मगर रजामंदी दोनों की होनी जरूरी है। इसी तरह बीवी भी अगर शौहर के साथ खेलते हुए हम बिस्तरी करने के इरादे से ऐसा करना चाहे तो वो भी ऐसा कर सकती है, और इसमें भी रजामंदी दोनों की होनी जरूरी है, मगर बार बार ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 9, क्या शौहर अपनी बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं पर भी मनी खारिज कर सकता है? अगर शौहर बीवी के जिस्म पर मनी खारिज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मुस्तजनी कर रहा है, और मैंने पहले भी बताया है कि इस्लाम में मुस्तजनी करना मकरूह तंजीरी है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मियाँ बीवी अपनी जिनसी ख्वाहिशात केवल एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी करके ही पूरा कर सकते हैं। नंबर 10, बीवी के पूरे जिस्म पर कहीं भी कोई मीठी चीज लगाकर जिस्म को चाटना कैसा है? मतलब बीवी के जिस्म पर कहीं पर भी चॉकलेट क्रीम वगैरह लगाकर उसके जिस्म को चाटना, क्या ये सही है? बीवी के जिस्म को जुबान से चाटना ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको प्यार करना है तो आप बीवी के पेशानी, गाल या होठ को चूम सकते हो, पर पूरे जिस्म को चाटना ये दुरुस्त नहीं है। ये इंसानों का नहीं, जानवरों का तरीका है। आपने अक्सर देखा होगा जब जानवर प्यार करते हैं तो एक दूसरे के जिस्म को जुबान से चाटते हैं, तो इसलिए इंसान को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अब रही बात जिस्म पर चॉकलेट या कोई मीठी चीज लगाकर चाटना, तो ये भी वेस्टर्न कल्चर है। मुसलमानों को गैर मजहबी तरीके बिल्कुल नहीं अपनाने चाहिए। नंबर 11, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को अपने हाथ में पकड़कर खेल सकती है या चूम सकती है? शौहर का अपने बीवी के पूरे जिस्म पर हक होता है, और उसी तरह बीवी का भी अपने शौहर के पूरे जिस्म पर हक होता है। बीवी जब चाहे अपने शौहर के जिस्म के किसी भी हिस्से को छू सकती है, पकड़ सकती है, खेल सकती है और चूम भी सकती है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बीवी को अपने शौहर के शर्मगाह के साथ खेलना या चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकती है, छू सकती है, पकड़ सकती है, मगर बिला जरूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 12, क्या शौहर अपने बीवी के शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या बीवी के शर्मगाह को हाथ से छू सकता है? इस सवाल का भी वही जवाब होगा जो पिछले सवाल का था। शौहर जब चाहे अपनी बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से को उसकी इजाजत से छू सकता है, पकड़ सकता है, खेल सकता है और चूम भी सकता है, मगर शर्मगाह को छोड़कर। शर्मगाह को चूमना या उसके साथ खेलना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। शौहर को अपने बीवी के शर्मगाह के साथ खेलना या उसे चूमना नहीं चाहिए। इसके अलावा देख सकता है, छू सकता है, पकड़ सकता है, मगर बिला जरूरत ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नंबर 13, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को मुंह में लेकर चाट सकती है? या शौहर के नफ्स के किसी भी हिस्से को बीवी अगर मुंह से चाटे तो क्या ये गुनाह होगा? मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह में लेना या चाटना नाजायज और हराम है। शर्मगाह एक निकासी की जगह होती है जहाँ से जिस्म के अंदर का गंदा पानी और गंदा मल बाहर निकलता है, जो नजिस होती है। इसलिए मियाँ बीवी को इस हरकत से बचना चाहिए। नंबर 14, शौहर के कहने पर क्या बीवी रात को शौहर के साथ मुख्तसर कपड़े पहनकर सो सकती है? यानी पूरे कपड़े ना पहने बल्कि केवल शर्मगाह और पिस्तान को ढकने के लिए छोटे कपड़े पहनकर क्या सो सकती है? बीवी का अपने शौहर के सामने मुख्तसर कपड़े पहनकर आना ये जायज है। मतलब बीवी अपने शौहर के सामने छोटे कपड़े पहनकर या केवल अपने शर्मगाह को ढक कर आ सकती है और रात को सो भी सकती है, ये जायज है। नंबर 15, क्या मियाँ बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं? जी हाँ, मियाँ बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, ये जायज है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दोनों अपनी अपनी शर्मगाह को ढक कर ही गुस्ल करें। मतलब बीवी अपनी शर्मगाह को किसी कपड़े से ढके और इसी तरह शौहर भी अपनी शर्मगाह को ढकने के लिए निक्कर या लुंगी पहने और फिर दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं। नंबर 16, क्या मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के जारे नाफ के बाल काट सकते हैं? मियाँ बीवी को एक दूसरे के जेरे नाफ के बाल यानी शर्मगाह के बाल नहीं काटने चाहिए। अपने अपने शर्मगाह के बाल काटे, मगर एक दूसरे के काटना ये अदब के लिहाज से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शौहर माजूर है, बीमार है या ऐसी किसी बड़ी मजबूरी में है कि शौहर अपना बाल नहीं काट सकता या बीवी अपनी शर्मगाह के बाल नहीं काट सकती, तब शौहर अपने बीवी के और बीवी अपने शौहर के बाल काट सकती है, मगर बिना किसी कारण के सिर्फ शौक या मजे के लिए ऐसा करना ये गलत है, ऐसा हरगिज नहीं करनी चाहिए। नंबर 17, क्या पूरे कपड़े उतार कर हमबिस्तरी करना जायज है? जब मियाँ बीवी निकाह में आ गए तो सारे पर्दे खत्म हो गए। अब शौहर और बीवी जिस हालत में भी हमबिस्तरी करना चाहे कर सकते हैं, ये जायज है।
एक हदीस में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में रहे तो हजरत आयशा ने आपका कभी जिस्म मुबारक नहीं देखा और ना ही आपने कभी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जिस्म मुबारक देखा। एक और हदीस में है कि आपने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला हया को पसंद करते हैं। लिहाजा अगर आप इन अहादीस को सामने रखिए तो मसला ये है कि पूरे कपड़े उतार कर हम बिस्तरी जायज तो है, मगर कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ भी ना चमके। नंबर 18, क्या एक रात में बीवी के साथ कई बार हम बिस्तरी कर सकते हैं? अगर शौहर के अंदर पावर है, ताकत है, स्टेमिना है और बीवी भी राजी है तो एक रात में कई बार हम बिस्तरी करना जायज है। लेकिन एक रात में कई बार हम बिस्तरी करना सही नहीं है। इससे धीरे धीरे शौहर के जिनसी ख्वाहिशात कम होने लगती हैं और वो कमजोर होने लगता है। इसलिए एक रात में एक ही बार हम बिस्तरी करे, कई बार करने से बचना चाहिए। नंबर 19, हम बिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसकी जिस्म को मालिश करना या उसके जिस्म के साथ खेलना या सहलाना क्या सही है? ऐसा करना जायज है या नाजायज? हम बिस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसकी जिस्म पर मालिश करना बिल्कुल सही है, बल्कि ऐसा करने से मियाँ बीवी दोनों के बीच और ज्यादा प्यार बढ़ता है। अगर शौहर का हम बिस्तरी करने का मन है और बीवी राजी नहीं है तो ऐसे में शौहर अपनी बीवी को तैयार करने के लिए ऐसा कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नंबर 20, क्या खड़े होकर या बैठकर हम बिस्तरी करना जायज है? हम बिस्तरी का बेहतरीन तरीका बिस्तर पर लेटकर करने का है, मगर बैठकर या खड़े होकर करने से मना भी नहीं किया गया है। इसका कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। एक जगह आता है कि बीवी के पिछले हिस्से को छोड़कर जैसे चाहो हम बिस्तरी कर सकती हो, मगर बेहतर तरीका लेटकर ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे 20 हम बिस्तरी से मुतालिक सवाल और उनके जवाब। ये सभी मसला हर मुसलमान भाई बहन को पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि अब आप सभी मसलों के बारे में जान गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इन मसलों पर इल्म हो। बहुत से लोगों को इस्लाम में क्या चीज हराम है और क्या चीज हलाल है इसकी इल्म नहीं है, जिसके कारण बहुत से लोग गुनाह के शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहे और नमाजों की पाबंदी करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।